हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लग विद पूनम। तो आज की चर्चा करने वाले हैं मुस्कान संजना ब्लॉग के बारे में, यानी मुस्कान यदुवंशी और अक्षय यदुवंशी के तलाक के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और बहुत सारी नई नई जानकारी निकल कर आई हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मुस्कान और उसके हस्बैंड और उसके ससुराल के बीच में बहुत ज़बरदस्त कुछ महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। कभी उसकी ननद संजना का बयान आता है, तो कभी उसके पति अक्षय का, तो कभी उसकी जेठानी या घर के और मेंबर का भी बयान आता ही रहता है। साथ में इसमें जो रिप्लाई भी देती है मुस्कान या उसके घर वाले, उसकी मम्मी, सभी बराबर इसमें आपको बारी बारी से अपने अपने बयान देते हुए दिखते होंगे अपने अपने वीडियो में, अपने अपने चैनल के माध्यम से। तो इन सारी बातों को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मुस्कान और अक्षय का डाइवोर्स का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इस बारे में एक बिल्कुल नई अपडेट है कि जैसा कि होता आया है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम साथ नहीं रहना चाहते, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं और हमको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत बड़ी घुटन महसूस हो रही है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखो तो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, क्योंकि सबका कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी है और साथ में स्वार्थ भी जुड़ा होता है। अब स्वार्थ की बात करूँ मैं, तो मैं यही कहूँगी कि जो मुस्कान है उसके पास एक बेटा है। सबसे बड़ी उस बेटे को लेके ज़िंदगी, है ना? उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी डामाडोल हो रही है, क्योंकि मुस्कान भी अलग हो के जी लेंगी और अक्षय भी जी ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अगर कीमत चुकाएगा तो वो बच्चा। उसकी क्या गलती है इन दोनों के ना अ, पटने में, ना रहने में साथ में, या मनमुटाव में, या कोई भी इनके बीच जो भी चल रहा है, इसमें उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं। अगर आपको साथ नहीं रहना था, साल ही भर में आप लोग का मन ये कहा कि मुझे नहीं जीना साथ, तो उस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। एक बड़ी ज़िम्मेदारी आप ले आए हो और फिर उसको आपने ऐसे घर से बेघर कर दिया, ये कहीं का भी नहीं सही है। और यही सब मान्यताएँ जो हैं हमारे कानून में भी हैं। तो बहुत लोगों ने तो सोचा था कि बहुत आसानी से डाइवोर्स हो जाता है और जज भी जो है ऐसे होते हैं, सिर्फ कानून के पुतले होते हैं। लेकिन नहीं, हमारा कानून भी इंसानियत की हर परतों को खंगालता है, मोहलत देता है और कोशिश करता है कि पहले रिश्तों को संभाला जाए, सँजोया जाए, उसको समझा जाए। तो ऐसा ही कुछ आज मुस्कान के केस में भी हुआ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको कुछ दिन साथ रहने की मोहलत दी है, रिश्तों को एक बार फिर से समझने की मोहलत दी है, कोशिश की है छोटी-सी कि आप लोग एक बार रहकर देखो। इसके पहले मैंने मुस्कान पर जब वीडियो बनाई थी, तो मैंने भी यही कोशिश की थी बताने की, समझाने की कोशिश की थी कि पहले आप इस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करो। क्या-क्या गलतियाँ किस तरफ से हैं, दोनों तरफ से समझाने की कोशिश की जाए। इसमें किसी बड़े-बुजुर्ग का हाथ भी होना चाहिए। कोई ऐसा समझदार इंसान सामने आना चाहिए जो इस रिश्ते को बचा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ये 2 पति-पत्नी अलग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा दर्द वो बच्चा झेलेगा जिसका कि कोई भी कसूर नहीं है। तो उम्मीद लगाई जा रही थी मुस्कान की ननद और नंदोई से, यानी कि संजना और श्याम से। तो ऐसे में अब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो, अ, अब मुस्कान का कहना यहाँ पे है कि हमारे इस रिश्ते को सामाजिक तौर से उछालने की कोशिश सभी ने की। तो देखो, यहाँ पे सामाजिक हो या आर्थिक हो, घरेलू, कोई भी मैटर हो, आप कुछ भी कहो, लेकिन जब आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे को घुसने की गुंजाइश छोड़ते हो, तभी कोई तीसरा घुसता है। वैसे किसी की हिम्मत नहीं है कि पति या पत्नी के खिलाफ कोई किसी के मुँह पे कह दे। अगर पति के खिलाफ पत्नी के मुँह पे कोई कह रहा है, तो पत्नी उसे जवाब देती है, और अगर पति के मुँह पे कोई कहता है पत्नी के खिलाफ, तो पति भी जवाब देता है। तो पहली बात तो गुंजाइश रखो मत, रखनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब आप लोग के मन में एक-दूसरे के प्रति इतनी दुश्मनी, इतना द्वेष, नफ़रत पल रही थी, तभी तीसरे की घुसने की इतनी बड़ी हिम्मत थी। वरना पति-पत्नी जैसे रिश्ते में तीसरे की तो कहीं कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए घुसने की। ठीक है, तो अब जो भी हो रहा है भगवान की दया से ठीक हो रहा है। तो आगे की जो
चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। कोर्ट ने जैसा डिसीजन दिया है, अब किसी को दोष देना, दोष नहीं देना, ये सब पुरानी बातें हो गई। जो आगे करना है थोड़ा सा सोच समझ के करना है और कोशिश करनी है कि ये रिश्ता हमारा बच सके और आगे की ज़िंदगी हमारी अपने बच्चे के साथ सुकून से बीत सके। मुस्कान अब दोष दे रही हैं कि मेरा सोशल मीडिया की वजह से सारा रिश्ता ख़राब हुआ और इन्हीं के कहने पे मैंने अपनी सिंदूर लगाना छोड़ा, चूड़ी पहनना छोड़ा, बिछिया पहनना छोड़ा। तो देखिए, अगर सोशल मीडिया आपसे कहेगा कि आप जाके अपने पति का गला घोंट दो, तो क्या आप गला घोंट दोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने दिमाग से उसका डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मुझे उस रिश्ते में ज़रा-सा भी प्यार था, ज़रा-सा भी कुछ था, तो वो उसका डिसीजन हम लेते, ना कि कोई दूसरा। दूसरे के हाथ में आप अपनी ज़िंदगी की डोर दे करके, ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दे करके कैसे कह सकते हो कि मैं सही हूँ और सामने वालों ने मुझे ऐसा करना उकसाया? ये तो हो नहीं सकता। अब आपको जज साहब ने 15 दिन का समय दिया है, तो आप अब सारी चीज़ों को पीछे छोड़िए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मुस्कान को ये सोचना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। साथ में अक्षय को भी ये सोचना, सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम एक भी गलत कदम उठाते हैं तो सबसे बड़ा दांव हमारे बच्चे के भविष्य पर लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। इसके आगे की अपडेट के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो, तब तक अपना सभी ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।